हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिफरेंशियल ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, आपको इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस में सबसे पहले आपको ये ध्यान हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपको डिस्कस किया गया था गाइस। ठीक है गाइस, उस टाइम तक सिलेबस का कोई डिलीट वाला पोर्शन नहीं आया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको पूरी की पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको मैंने कराई थी गाइस। ठीक है गाइस, उसी का पूरा पैटर्न वही फॉलो होगा, बस एक नया पॉइंट क्या आ गया गाइस, हमें उसका क्या करना होता है, डिफरेंशियल। तो यदि आपके पास वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो गाइस उसका डिफरेंशियल करना बहुत इजी हो जाएगा गाइस। ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं गाइस कैसे। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक कुछ बेसिक रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखने गाइस। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल आपको ध्यान रखना है गाइस sin 2x के फॉर्मूले। sin 2x का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है गाइस, और एक होता है गाइस 1 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है गाइस, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है cos 2x का गाइस। cos 2x का फॉर्मूला होता है गाइस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और दूसरे होते हैं गाइस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला होता है गाइस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला होता है गाइस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स गाइस। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं गाइस आपके पास। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको tan 2x का फॉर्मूला रखना है। tan 2x का फॉर्मूला होता है गाइस 2 tan x इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स गाइस। ठीक है गाइस, इसी टाइप से आपको sin 3x के फॉर्मूले रखने गाइस। क्या होता है sin 3x का फॉर्मूला, 3 sin x माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स गाइस। इसी टाइप से आपको cos 3x का फॉर्मूला ध्यान रखना है गाइस, 4 cos क्यूब एक्स माइनस के 3 cos x। इसी टाइप से आपको गाइस sin a प्लस बी और sin a माइनस बी, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूला ध्यान रखने गाइस। ठीक है गाइस, तो sin a प्लस बी का आपको पता है गाइस फॉर्मूला क्या होता है गाइस, sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है गाइस sin a cos b प्लस cos a sin b गाइस। इसी तरह से प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा देंगे गाइस। ठीक है गाइस, इसी टाइप से cos a प्लस बी का फॉर्मूला गाइस cos a cos b माइनस sin a sin b, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो गाइस प्लस। इसी टाइप से tan a प्लस बी का फॉर्मूला गाइस, ये आपको बेसिकली याद होनी चाहिए गाइस, tan a प्लस tan b इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b गाइज। ठीक है गाइज, तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा गाइज। ठीक है गाइज, बेसिकली ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने गाइज। और फॉर्मूले क्या ध्यान रखने गाइज, ये एक आइडेंटिटी होती थी गाइज, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स गाइज। ये ध्यान रखना गाइज, π/2 होता है, या tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स गाइज, ये भी π/2 होता है गाइज। इसी टाइप से गाइज आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स गाइज π/2 होता है गाइज। ये फॉर्मूले आप हाफ में भी चलेंगे। ये फॉर्मूले हाफ का मतलब ये साइन एक्स लिखा हुआ है गाइज, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x/2 cos x/2 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इस तरह से चलेंगे। यानी यहाँ हाफ एंगल भी यूज़ हो सकते हैं, डबल है तो सब हाफ में हो गए, यदि यहाँ सिंगल एंगल होगा तो ये सब हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सेम ये रूल्स, सेम यही रूल्स और सेम ये रूल्स, समझ में आ गया होगा गाइज अब आपको। ठीक है गाइज, बेसिकली ये फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। और क्या ध्यान रखना है गाइज, आपको ये भी ध्यान रखना है गाइज, इसमें बेसिकली यदि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली कोई कंडीशन आ रही हो, यदि वेरिएबल किसी नंबर के साथ ऐड हो रहा है तो हमेशा पुट कर लेना आपको x इक्वल टू a tan या a cot थीटा, ये पुट करेंगे, या तो a tan या a cot थीटा पुट करते हैं गाइज। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन है तो गाइज हमेशा पुट करेंगे x इक्वल टू a sin थीटा या गाइज a cos थीटा पुट करते हैं। यदि गाइज एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली टाइप की कंडीशन है तो हमेशा पुट करेंगे x इक्वल टू a cosec थीटा या गाइज a sec थीटा गाइज। ठीक है, ये मतलब क्या है,
यदि किसी नंबर में से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो साइन और कॉस, यदि वेरिएबल में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है गाइस तो कोसेक और सेक। यदि गाइस कंडीशन इस टाइप की आ रही हो a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स टाइप की, तो हमेशा पुट कर देना x इजकल टू a cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में आप यहाँ पे x इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो वो अकॉर्डिंग टू प्रूफ है कि हमें देखना पड़ेगा कैसा प्रूफ। बेसिकली तो हम लोग x इजकल टू 8 cos 2 थीटा पुट करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये बेसिक है अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब गाइस आइए समझते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस अब देखिए गाइस, नेक्स्ट एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, यदि कंडीशन में जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की कोई कंडीशंस है, ठीक है, तो वह हमेशा आप पुट करेंगे x इजकल टू ए टेन थीटा। वो हमेशा क्या पुट करेंगे आप, x इजकल टू ए टेन थीटा गाइज। ओके गाइज, तो गाइज लेट्स सी एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपलों की हेल्प से इस क्वेश्चनों को डील करते हैं। और कुछ नई पॉइंट आएंगे तो गाइज मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगा जरूर। ओके गाइज, तो गाइज देखिए क्या लिखा हुआ, इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन फाइंड dy अपॉन dx गाइस, ठीक है, ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा है गाइस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, कैसे करना है ट्रीट। देखिए गाइस अब आपको दिख रहा है कि यदि अभी मैंने आपको एक नोट बताया ऊपर दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो गाइस जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए, ठीक है ना, ये वेरिएबल है उसमें ऐड भी हो रहा है और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है नंबर कोई, तो वहाँ हमेशा पुट करेंगे गाइस x इजकल टू ए टेन थीटा। तो यहाँ पे a की जगह कितना आ रहा है गाइस 1, तो हमने क्या पुट किया, केवल टेन थीटा कर दीजिए गाइस। तो y इजकल टू कितना होगा गाइस, सेक इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। और गाइज अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था गाइज, किसका फॉर्मूला बनता है गाइज, ये सेक इनवर्स, ये फॉर्मूला बनेगा गाइज अब कंप्लीट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा होता है गाइज, ना कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये गाइज रेसिप्रोकल हो गया फॉर्मूले का, वो हो गया है 1 अपॉन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। मैंने याद हो कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, उसमें से चौथा फॉर्मूला है टेन की फॉर्म में, ठीक है गाइज, देख लेना गाइज। नेक्स्ट पहले वीडियोस को पीछे बैक कर लेना और उसमें देखना मैंने फॉर्मूले में आपको ये फॉर्मूला बता रखा है। ये इसका रेसिप्रोकल आ रहा है गाइज, ये बन गया सेक इनवर्स माइनस के सेक 2 थीटा। बस गाइज यहाँ ध्यान रखने हैं ये पॉइंट से कुछ गाइज, इसको आप याद रखना, यदि सेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो इसे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखा करते हैं, ठीक है गाइज। इसी तरह से कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ जाए गाइज, तो पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। यदि गाइज आपके पास कॉट इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं। ये 3 पॉइंट है गाइज, इन 3 पॉइंटों को भी ध्यान रखें गाइज। बाकी में माइनस बाहर निकल जाता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में माइनस साइन बाहर। तो जब मैं इसे लिखूंगा गाइज तो क्या लिखूंगा, पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 2 थीटा गाइज। इसके साथ कंपेयरिंग कर दीजिए गाइज, तो पाई माइनस कितना है गाइज 2 थीटा। अब थीटा क्या आता है गाइज, यहाँ से वैल्यू निकाल लो थीटा की, थीटा 10 को इधर पूछा दो गाइज, कितना होगा गाइज अब आपके पास बताएंगे गाइज। तो गाइज ये आपके पास आएगा y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x गाइज, ये आ गया आपके पास, ठीक है गाइज। तो गाइज अब इसका आप डिफरेंशियल कर दीजिए, ऑन डिफरेंशियल, अब डिफरेंशियल होगा इस कितना आ जाएगा dy अपॉन dx गाइज। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल गाइज 0 माइनस 2 और टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल गाइज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स इसका डिफरेंशियल गेट हो गया गाइज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स सॉल्व गाइज। गाइज ये एक्सरसाइज मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, ये एक्सरसाइज तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को बहुत अच्छे से डील किया होगा, क्योंकि गाइज वहाँ मैंने आपको डेप्थ में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ तो मुझे केवल एक्सप्लेन करना है और डिफरेंशियल करना है, मुझे ज़्यादा यहाँ पे मैटर डिस्कस नहीं करना है गाइज। ओके गाइज, अब गाइज चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सपोज दैट गाइज आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, y इज इक्वल टू आपके पास आ गया गाइज साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है गाइज। इसका मुझे डिफरेंशियल करना है, कैसे करूँगा गाइज, देखो x किसी नंबर के साथ ऐड हो रहा है, जब x किसी नंबर के साथ ऐड होता है तो आपको पता है क्या पुट करता है a tan थीटा, और a की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1, तो इट मीन्स 1 tan थीटा रख दिया। तो रखिए गाइज y इज इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स गाइज ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, तो साइन से साइन कंपेयरिंग कितना आ गया 2 थीटा, थीटा का मतलब कितना हो गया टेन इनवर्स एक्स हो गया, तो ये किसकी वैल्यू हो गई वाई की, तो इसको डिफरेंशियल कर दो ऑन डिफरेंशियल, तो कितना होगा गाइज डी वाई अपॉन डी एक्स 2, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं गाइज डील करेंगे गाइज। आई होप गाइज आपको मेरी ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी गाइज। ओके गाइज चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइज समझते हैं। ओके गाइज लेट्स सी गाइज। ओके गाइज अब गाइज यदि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, इसका डिफरेंशिएट पूछा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय गाइज 1 प्लस साइन एक्स, और कह रहा है कि फाइंड करो डी वाई अपॉन डी एक्स गाइज। ठीक है, ये फाइंड करने को कह दिया गाइज। गाइज सभी क्वेश्चन टोटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पिक किए गए हैं, बस हमें तो एक नया पैटर्न सीखने को मिल रहा है, वो है डिफरेंशियल। तो गाइज ये एक्सरसाइज का ये वाला टॉपिक तभी मैं फिर कह रहा हूँ क्लियर हो पाएगा जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से डील किया होगा गाइज। देखिए गाइज इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा है, टेन इनवर्स कॉस एक्स गाइज। देखो जब साइन के साथ 1 आ जाए तो हमेशा दोस्ती निभाया करते हैं, और यदि कॉस के साथ 1 आ जाए तो दुश्मनी निभाया करते हैं। ओके गाइज तो दोस्ती कैसे निभाएंगे समझेंगे। 1 प्लस मैं साइन एक्स का फॉर्मूला अपन कर रहा हूँ हाफ एंगल में, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यदि मैंने नीचे साइन का फॉर्मूला हाफ में ओपन किया तो ऊपर कॉस का फॉर्मूला भी हाफ में ओपन कर दो, टेन इनवर्स जिसमें साइन कोस आते हो, क्योंकि नीचे साइन कोस आ रहा था ऊपर भी साइन कोस वाला फॉर्मूला ओपन कर दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई, यहाँ 1 के रिप्लेस पे भी हाफ का फॉर्मूला ओपन कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 गाइज। ठीक है गाइज, तो गाइज देखिए ऊपर क्या बन गया, एक बार माइनस एक बार प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे एक बार कर लीजिए प्लस और इसे एक बार कर लीजिए गाइस माइनस। ओके गाइस इस डिवाइडेड बाय गाइस नीचे बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट गाइस आपके पास, तो आपके पास क्या रह गया गाइस, देखिए ध्यान से, टेन इनवर्स गाइस आपके पास आ गया है कॉस एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2 इज डिवाइडेड बाय गाइस कॉस एक्स बाई 2 प्लस के साइन x बाई 2 गाइस। ठीक है गाइस, गाइस जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता हो आपको यहाँ से, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो रिमेंबर दैट, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखेंगे गाइस, हमेशा आप इसे क्वेश्चंस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड करते हैं गाइस। किससे डिवाइड करते हैं गाइस, कॉस से। न्यूमरेटर को भी मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया गाइस, जैसा एंगल वैसा यूज़ करेंगे, और इसके डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया कॉस से गाइस। ठीक है गाइस, तो जब भी इस तरीके की सिचुएशंस आती है गाइस तो हमेशा ऐसे ही डील करेंगे। अब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करेंगे गाइस। तो गाइस कितना आ गया आपके पास, टेन इनवर्स, ठीक है गाइस, कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 गाइस डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 गाइस। ठीक है गाइस, अब गाइस समझो बात को ध्यान से, अब आपको करना क्या है, देखो गाइस इसके प्रोडक्ट में आप 1 ले लीजिए गाइस, क्या ले लीजिए प्रोडक्ट में 1, तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स इस 1 की जगह ओपन कर दो 1045 माइनस, ये ट्रिक ध्यान रखेंगे गाइस, 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इस 1 के रिप्लेस पे गाइस 1045 डिग्री इंटू 10 एक्स बाई 2। तो गाइज ये फॉर्मूला क्या बन गया, 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10 इंटू 10b, तो फॉर्मूला बन गया 10a माइनस b का, कितना होगा गाइज, 10a माइनस b का फॉर्मूला बन गया गाइज। 10 से 10 कंपेयरिंग कितना आया गाइज, पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। बस ये थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बातें जब हम किया करते थे गाइज, याद आ गया होगा आपको। बस अब इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, तो ऑन डिफरेंशियल गाइज डी वाई अपॉन डी एक्स। बताओ गाइज कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल 0, एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन 2, तो गाइज आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो आई होप गाइज देखो डिफरेंशियल तो काफ़ी ईजी है, यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, तो ये क्वेश्चन डील करने में आपको परेशानी नहीं हो रही होगी गाइज।
गाइज। तो आपको ये क्वेश्चन ईजी भी लगेंगे, बट तभी ईजी लग सकते हैं जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को अच्छे से डील किया होगा। देखो डिफरेंशियल तो आपने बहुत ईजी से कर रखा है। डिफरेंशियल कर क्या रहे हम, ये 4 लाइन का डिफरेंशियल है बस यहाँ पे। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं गाइज क्या लिखा हुआ है। कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। गाइज याद हो, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, यदि साइन के साथ 1 आ जाए तो हमेशा दोस्ती निभाएंगे। दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट आ गया बिल्कुल एज इट इज़। इससे पहले क्वेश्चन कराया था गाइज, तो हमने 1 की जगह क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला हो गया गाइज 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 गाइज, और इसका क्या बन गया गाइज, स्क्वायर रूट। सेम नेक्स्ट वाली कंडीशन को ओपन करें गाइज, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर गाइज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को ओपन करें गाइज 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 गाइज इज डिवाइडेड बाई गाइज, आपके पास आ गया रूट 1 प्लस साइन एक्स को भी ओपन किया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 गाइज माइनस रूट, सेम एज इट इज़ 1 माइनस साइन एक्स को ओपन कीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 गाइज। ठीक है गाइज, अब गाइज करना क्या है आपको, देखो ध्यान से समझना गाइज। कॉट इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन के पेयर बाहर निकाल दिया गाइज, क्योंकि रूट में आता, रूट में आ गया तो पेयर बाहर आ गया, तो कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 रह गया। सेम एज इट इज़ ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन के आता बाहर, तो ये आ गया कोस एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2। सेम आ जाइए नीचे, नीचे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन के पेयर बाहर निकलेगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका भी पेयर बाहर निकाल दीजिए, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, इस तरह से माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से पेयर बाहर निकाल दीजिए, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, क्योंकि बाहर माइनस साइन तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया गाइज। ठीक है गाइज, तो आपके पास कितना आ गया गाइज, अब आपके पास आ गया गाइज कॉट इनवर्स, देखो ऊपर बन गया 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे बन गया गाइज, ध्यान से समझेंगे गाइज, सॉरी ये माइनस का था गाइज, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो नीचे बन गया 2 साइन एक्स बाई 2 गाइज। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया गाइज, आपके पास आएगा गाइज कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, तो गाइज कॉट से कॉट कंपेयर, तो y की वैल्यू आई गाइज x अपॉन 2। अब ये बताओ गाइज, जब y की वैल्यू x अपॉन 2 है तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया गाइज, ध्यान से समझो, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसका डिफरेंशियल dy अपॉन dx, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल बाहर आ गया, और x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1, तो कितना आएगा गाइज 1 अपॉन 2। तो बताओ गाइज कौन सा ये टिफिकल लगा आपको, है नहीं इजी। तो गाइज ये सभी के सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखे हैं गाइज, और जिनका डिफरेंशियल काफ़ी इजी हो जाता है गाइज। यदि आपने इन क्वेश्चंस को वहाँ पे प्रैक्टिस किया होगा तो गाइज इन क्वेश्चनों का डिफरेंशियल आप बहुत ईजी तरीके से डील कर सकते हैं। तो ये गाइज था हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंडीशंस में डिफरेंशियल को फाइंड करना है गाइज। ओके गाइज अब आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना। यदि गाइज कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इसमें डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि गाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो केवल इतनी ही बातें करनी थी मुझे। ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शन की पावर फंक्शन को लेकर गाइज, और उसमें कल हम 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक इम्प्लिसिटी फंक्शन को। ओके गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारे पास एक फंक्शन की पावर फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन को लेकर है गाइस। अब इसके बाद आपके लगभग काफ़ी कम टॉपिक बच जाते हैं जो हम बहुत ही जल्दी इनको कवर कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।